about the appointment of Chief Justice of India, CJI. Then the appointment process is different with the appointment of the judges of High Court. We will discuss about the appointment of both these types of judges. First of all, we are going to discuss about the appointment of Chief Justice of India. Students, as I told you earlier that there is a collegium. Collegium is group of people, group of judges who recommend for the coming CJI, Chief Justice of India. Briefly, students देखो एक बार बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करें कि hypothetically he or she is current CJI. Okay. Before I explain the appointment process of Chief Justice of India, it is very important for you to know about the maximum number of the Supreme Court judges. आप मुझे बताएंगे या फिर ठीक है मैं आपको बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजेस कितने हो सकते हैं. द नंबर ऑफ जजेस इज 34 टुडे. मैक्सिमम इतने हो सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 34 के 34 ही जजेस हों. कई जजेस की सीट्स जो हैं वो वेकेंट रह जाती है. किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिज़ाइन कर दिया या फिर दूसरे कोई भी रीजंस हो सकते हैं. अपॉइंटमेंट अभी पेंडिंग चल रहा है तो इट इज़ पॉसिबल कि कुछ सीट्स वेकेंट हो जाए. लेकिन हाँ, मैक्सिमम 34 जजेस मे बी देयर इन सुप्रीम कोर्ट. पहली बात. आप स्टूडेंट्स ने जिन्होंने कुछ दूसरा डेटा पढ़ा होगा आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं इसको लेकर कि मैम अर्लियर दिस नंबर वाज 31. स्टूडेंट्स, यू आर वेरी राइट. अर्लियर दिस नंबर वाज 31. हाउ 31? 30 अदर जजेस प्लस 1 CJI इज इक्वल टू 31. बट इस साल के बिगिनिंग में हमारी जो पार्लियामेंट है उसने एक बिल पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर इंक्रीज़ किया एंड नाउ इट बिकेम 34 फ्रॉम 31. तो 3 जजेस और उन्होंने इंक्रीज़ किए हैं. अब बात करते हैं, ये 34 है तो 33 अदर जजेस प्लस 1 CJI. CJI का मतलब जो हेड होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम. बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये जो 1 एडिशनल जज मैंने आपको यहाँ काउंट करवाया है दैट इज चीफ जस्टिस, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है. पहली बात, जो रेस्ट ऑफ 33 यहाँ मैंने मार्क किए हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्लस हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, हम लोग उसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. पहला हमारा डिस्कशन होगा ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ CJI. हाइपोथेटिकली ही इज CJI पर्सन A. नाउ ही इज गोइंग टू बी रिटायर इन द नेक्स्ट मंथ. ये नेक्स्ट मंथ में रिटायर होने वाले हैं तो इनको रिप्लेस करने का काम कोई और करेंगे, इनके सक्सेसर कोई और होंगे. तो एक और पर्सन का हमको यहाँ पे इलेक्शन करना होगा. तो हु विल बी द नेक्स्ट और द सेकेंड CJI वो कैसे मालूम पड़ेगा. एक्चुअली जो नेक्स्ट CJI होता है उसको अपॉइंट करने के लिए 4 मेंबर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ जो मैंने आपको ये 33 मार्क करवाए हैं ना, इन 33 जो है ऐसा नहीं है कि सबके सब वोटिंग करते हैं कि कौन नया CJI होगा. ऐसा नहीं होता है. इन 33 में से क्या होता है कि टॉप मोस्ट 4 जजेस निकाले जाते हैं. टॉप मोस्ट 4 जजेस. तो टॉप मोस्ट में निकालेंगे मतलब सीनियरिटी वाइज 1 2 3 4. तो नंबर 1 जो रहेगा वो तो हिमसेल्फ CJI होगा जो कि रिटायर होने वाला होगा. रेस्ट ऑफ द जजेस सुप्रीम कोर्ट के कि CJI के बाद सबसे सीनियर जज जो हैं वो, फिर 3rd सीनियर जज, फिर 4th सीनियर जज, ऐसे करके क्या होगा सीनियर मोस्ट जजेस निकाले जाएंगे. सीनियरिटी के हिसाब से ये ऐसे डिवाइडेड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं. तो ऐसे हमने क्या निकाले, एक CJI प्लस 3 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4. तो इसका अपॉइंटमेंट ऐसे होगा कि जो 4 टॉप मोस्ट, जिसको मैं टॉप मोस्ट भी नहीं कहूँ, सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं वो अपनी
एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी बनने के बाद वो कुछ रिकमेंडेशन देंगे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट को। तो ये फोर जजेस अपने में से ही, ये 4 जज हैं, ये 4 जज अपने में से ही, तो एक तो रिटायर होने वाले, तो इनको भी छोड़ दो। अब इन 3 जजेस में से एक जज का सिलेक्शन होगा एज नेक्स्ट CJI, पहली बात, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद उन्होंने अपनी एक रिकमेंडेशन, है ना, प्रिपेयर कर ली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सब्जेक्ट द अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन ऑफ CJI, फिर डियर प्रेसिडेंट, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ऐसे करके इन कंटेक्स्ट ऑफ अबव सब्जेक्ट, इस तरह की एप्लीकेशन वो प्रिपेयर करेंगे और वो एप्लीकेशन वो एक एनवलप में भेजेंगे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये प्रेसिडेंट को भेजने के बाद इनका ये रिकमेंडेशन, अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट हैव 2 ऑप्शंस। पहला तो है कि प्रेसिडेंट, ठीक है, ये जो 4 जजेस ने जो रिकमेंडेशन भेजी है एज नेक्स्ट CJI, उसको वो अप्रूव कर दे, ठीक है, एक्सेप्ट कर दे, तो पहला ऑप्शन ये। दूसरा ये रह सकता है कि प्रेसिडेंट ये जो रिकमेंडेशन मिली है इसको डिनाई कर दे। डिनाई करने के बाद प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। डिनाई करने के बाद वो रिकमेंडेशन जो लेटर है वो वापस इन 4 जजेस की कमेटी के पास भेजेगा। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये जानना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ जजेस। तो इसमें फिर या तो फिर आपके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस में कि कैसे जाता है, ट्रू एंड फॉल्स में जा सकता है कि प्रेसिडेंट को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा या नहीं, ये पहला ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। या फिर अपॉइंटमेंट प्रोसेस का आपसे नेम पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं जो कि नेक्स्ट CJI की रिकमेंडेशन करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, गैदर हुए हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं, इनको हम लोग कहेंगे कॉलेजियम, ठीक है। तो ये कॉलेजियम है 4 जजेस का, इन्होंने फॉर नेक्स्ट CJI अपनी एक रिकमेंडेशन दी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट हैव 2 ऑप्शन, 1 टू एक्सेप्ट और द अप्रूव दैट रिकमेंडेशन, अनदर इज टू रिटर्न दैट रिकमेंडेशन। जैसे रिटर्न कर लेते हैं मान लो, और इस जो कॉलेजियम है इसने उस रिकमेंडेशन जो थी उसको रीथिंक किया, रिव्यू किया, ठीक है, और रिकंसीडर किया। तो रीथिंक, रिव्यू करने के बाद भी अगर इनका जो भी रिकमेंडेशन रहता है वो अगर सेम है कि पहले इन्होंने फर्स्ट टाइम जो आया था तब भी इन्होंने A को रिकमेंड किया था, लेकिन प्रेसिडेंट ने A को डिनाई कर दिया कि मैं A को अपॉइंट नहीं करूँगा, और प्रेसिडेंट ने ये वापस भेज दी, ठीक है। वापस भेजने के बाद भी हमारा जो कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट के इस कॉलेजियम ने अगेन उस A का नेम रिकमेंड किया, तो अब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करने से मना नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट हैव पावर टू डिनाई वंस ओनली, वो वंस डिनाई कर सकते हैं, लेटर ऑन ही और शी कैन नॉट डिनाई टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन विच इज गिवन बाय द कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगेन अगर वो A को करते हैं रिकमेंड, तो प्रेसिडेंट को अपने मन को मार के अगेंस्ट हिज और हर विल प्रेसिडेंट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, ये तो था अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ CJI, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो एक बार वापस बैक जाके देखें, रिपीट करके देखें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ अदर जजेस। अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द अदर जजेस। ईजी है, ज़्यादा इसमें कोई टेक्निकलिटी या फिर परेशानी की बात आपको है नहीं। अगर आप बहुत केयरफुली एक बार भी सुन लेते हैं तो ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा इन वंस। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं अदर जजेस की। अदर जजेस में स्टूडेंट क्या होता है कि पावर जो रहती है अपॉइंटमेंट की वो तो रहेगी विथ प्रेसिडेंट,
अपॉइंटमेंट जो है वो तो प्रेसिडेंट करेगा, है ना, लेकिन क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसके बारे में आप सुने एक बार, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है आप सुने। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पहली बात, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ CJI, विद द कंसेंट इसको मैंने सर्कल मार्क किया है, दैट मीन्स दिस वर्ड इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट, बट विद द कंसेंट ऑफ CJI, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, इसमें कोई आपकी सेकंड ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है, प्रेसिडेंट ही करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट किस बेस पर करेगा? प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट जो होगा, प्रेसिडेंट जो भी अपॉइंटमेंट करेगा वो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसेंट को आप कह सकते हो, हिंदी ट्रांसलेशन इसका होता है सहमति, ठीक है। अपन डिस्कशन कहें इसको साथ में, या फिर आपकी बात भी सुनी जाएगी इस तरह से। तो प्रेसिडेंट ये अपॉइंटमेंट CJI की सहमति और उससे डिस्कशन के बात करेगा। अब इस वर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यू हुए कि कंसेंट का मतलब क्या है। अर्लियर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही एक डिसीजन दिया था कि मान लो कि प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं A को अपॉइंट करना चाहता हूँ और CJI कहे कि नहीं आप B को अपॉइंट करो। प्रेसिडेंट A को अपॉइंट करना चाहता है और CJI कह रहा है कि आप B को अपॉइंट करो, दोनों की बातों में क्लैश है यहाँ पर। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो CJI के जो भी रिकमेंडेशंस हैं या फिर CJI जो भी चाहता है उसको इग्नोर करते हुए, अवॉइड करते हुए प्रेसिडेंट अपने मन की चला सकता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस। बहुत अच्छे से आप सुने, मैं आपको लास्ट में रिवाइज करवा दूंगी ताकि आपको ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी में उलझना नहीं पड़े। फर्स्ट केस में माना गया है कि हु विल बी द सुप्रीम प्रेसिडेंट, कि दोनों के बीच में अगर क्लैश होता है कभी भी किसी जज की अपॉइंटमेंट को लेकर, तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम रहेगा और वो उस CJI की जो भी रिकमेंडेशन है उनको बाईपास कर सकता है, क्योंकि कंसेंट का मतलब है कि सिर्फ प्रेसिडेंट जब अपॉइंटमेंट करेगा तो वो CJI से पूछेगा, सिर्फ पूछना है कि कर दूं क्या इसको, कि इसको अपॉइंट कर दूं क्या। अब आप हाँ कहें ना कहें डजेंट मैटर, प्रेसिडेंट अपनी चलाएगा। ये था फर्स्ट जज केस, एग्ज़ाम में आता है, ना सिर्फ योर दिस स्कूल एग्जामिनेशन, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जज केस क्या था, फर्स्ट जज केस। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकंड जजमेंट दिया, जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड जज केस। मैं ब्रीफ सेकंड केस लिख रही हूँ। यहाँ पे माना गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंसेंट की बात करता है, और कंसेंट का मतलब है कि दोनों एग्री होने चाहिए ऑन दैट रिकमेंडेशन, ऑन दैट अपॉइंटमेंट, कि अगर प्रेसिडेंट A कह रहा है और अगर ये B कह रहा है तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा। दोनों के बीच में एक कंसेंट होनी चाहिए और दोनों एक ही पर्सन पर एग्री होने चाहिए, तब तो अपॉइंटमेंट होगा। अगर दोनों के बीच में क्लैश है तो प्रेसिडेंट भले प्रेसिडेंट हों, लेकिन उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो CJI को बाईपास करके, इग्नोर करके वो अपने मन की चलाएं। कंसेंट का मतलब होगा दोनों के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट, या फिर दोनों एग्री करें एक पर्सन पर, तो दोनों की विल यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये था आपका सेकंड जज केस, जिसमें कि आपके प्रेसिडेंट प्लस CJI
दोनों को ही इम्पॉर्टेंस दी गई, दोनों की विल को इम्पॉर्टेंस दी गई और कहा गया इन द सिचुएशन और इन केस ऑफ एनी क्लैश कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा, दोनों का एग्री करना, दोनों की विल होना इन फेवर ऑफ दैट अपॉइंटमेंट वो ज़रूरी होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन थर्ड जज केस। थर्ड केस में कहा गया कि ठीक है, मान लिया कि प्रेसिडेंट और सीजेआई दोनों एग्री करने चाहिए इन फेवर ऑफ दैट अपॉइंटमेंट, मान ली बात, लेकिन सीजेआई जो है वो जो भी यस और नो कर रहा है या फिर जो भी बात वो कह रहा है कि बी को करो, सी को करो या ए को करो, वो अपने मन से कहेगा क्या प्रेसिडेंट अपने मन से कही हुई बात सीजेआई की, हाइपोथेटिकली आई एम सीजेआई एंड यू आर प्रेसिडेंट, पहले केस में क्या था, आई एम सीजेआई यू आर प्रेसिडेंट, फर्स्ट केस में क्या था कि आप प्रेसिडेंट हैं, आपने रजनी से पूछा कि अपॉइंट कर दें क्या, रजनी ने मना किया, लेकिन फिर भी आप आपकी चला सकते थे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जज केस, यहाँ प्रेसिडेंट को प्रायोरिटी थी। सेकेंड जज केस में कहा गया कि नहीं, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, दोनों का उस अपॉइंटमेंट के फेवर में एग्री होना ज़रूरी है, मतलब आपकी और मेरी, हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दोनों एग्री करने चाहिए उस अपॉइंटमेंट के लिए, दोनों को इक्वल वेटेज मिला। अब थर्ड जज केस में कहा गया रजनी एज अ सीजेआई, आपने कहा आप रजनी से पूछेंगे, ठीक है रजनी बता भी देगी, लेकिन रजनी ने आपको जो भी रिकमेंडेशन दी है कि ए को अपॉइंट करो या बी को अपॉइंटमेंट आपको देनी है, वो क्या रजनी के पर्सनल थॉट्स, पर्सनल व्यूज़ पर डिपेंड करती हैं। रजनी ने अपने मन से कह दिया कि मेरी मदर को बना दो, तो क्या आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा? क्या आप एज अ प्रेसिडेंट वो पर्सनल विल जिसमें मेरे पर्सनल इंटरेस्ट है, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मैं तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए मैंने कहा मेरी मदर को आप जज बना दो, तो क्या आप बाइंडिंग हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरी बात मानने के लिए? नो। इसमें कहा गया कि सीजेआई जो भी रिकमेंडेशन देगा टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, दोनों के बीच में जो होगी ना, तो सीजेआई प्रेसिडेंट से पूछेगा भाई साहब किसको बनाएं, तो ये सीजेआई जो है ना, वो जो रिकमेंडेशन देगा वो अपने मन से नहीं देगा, अपने मन से नहीं देगा। थर्ड जज केस में कहा गया सीजेआई हैव टू डिस्कस with the 4 topmost judges or the senior most judges of the Supreme Court or respective High Court। तो सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ बैठ के डिस्कशन करना होगा और उन सब से पूछना होगा कि देखो आप किसको बनाना चाहते हो। फिर वो लोग, मतलब वो दूसरे लोग जिनके साथ सीजेआई रिकमेंडेशन दे रहा है और जिसके साथ सीजेआई डिस्कशन कर रहा है, वो सब बैठकर एक नाम रिकमेंड करेंगे, वन नेम विदाउट एनी डिस्प्यूट, वो वन नेम रिकमेंड करेंगे और वो वन नेम जो है अगेन सीजेआई प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट को उस बात को मानना पड़ेगा। अगर रजनी किसी से बिना पूछे प्रेसिडेंट को यूं ही रिकमेंड कर देती है कोई नेम, तो प्रेसिडेंट रजनी की बात मानने से मना करेगा। एंड दिस इज mentioned in our constitution and the explanations of Supreme Court। तो ये थे 3 जज केसेस। आज हम लोगों ने पढ़ा है द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द जजेस। अच्छे से सुन ले, मैं एक बार आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ, एक बार ब्रीफ आपको वापस बता दूँ मैं। जजेस का अपॉइंटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 2 processes to appoint the judges। First is the process to appoint CJI, Chief Justice of India, and another is the process of appointment of High Court and the other judges of Supreme Court। तो CJI की बात करें, total 34 judges are there, 33 plus 1, तो ये जो 1 है that is CJI। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा इनका अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट कैसे करेगा? प्रेसिडेंट 4 मेंबर्स जो होंगे दे विल बी सीनियर मोस्ट। ये 4 मेंबर्स की रिकमेंडेशन जाएगी प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा।
अदर्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो अदर्स का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, और प्रेसिडेंट कैसे करेगा? अगेन कंसेंट ऑफ CJI। अब ये कंसेंट वर्ड को लेकर हमारे यहाँ पर 3 केसेस आए हैं। फर्स्ट केस में प्रेसिडेंट को प्रायोरिटी मिली है। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में प्रेसिडेंट इज इक्वल टू CJI, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी मिली है। थर्ड जज केस में कहा गया है कि CJI की जो कंसेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, इट विल बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीनियर जजेस। सीनियर जजेस जो हैं वो CJI को देंगे रिकमेंडेशन, और CJI प्रेसिडेंट को देगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो था अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द जजेस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। अंटिल देन कीप लर्निंग।